बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज का हमारा टॉपिक है क्राउन डेज़ी फ्लावर्स और प्लांट्स, और इसको ग्रो कैसे किया। यहाँ पे बात करने से पहले हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की, कि ये इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है और ये दूसरे कंट्रीज़ में कैसे पहुँचा। तो इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है जी मेडिटेरेनियन सी से, यानी कि रोम में इसको कहा जाता है मिडल ऑफ द अर्थ। मेडिटेरेनियन का ये मतलब है कि ज़मीन का सेंटर, वहाँ से। और ये दूसरे कंट्रीज़ में पहुँचा कैसे, तो बहीरा रूम से मतलब कैसे पहुंचा, तो ये बहुत बड़ा समंदर है। तो इसकी जो हदूद हैं वो 3 एशिया, यूरोप, इन सब से जो बरे आज़म हैं मिली हुई हैं। तो ये वाइडली तौर पे मतलब ऐसे जैसे कि खुदरू पौधे उगते हैं, जंगली पौधे होते हैं, और बहुत सारे जो हैं पानी में बह के इधर उधर चले जाते हैं दूर दूर तक। तो ये बस इसी तरह से चलता फिरता जो है दूसरे कंट्रीज़ में खुद ही पहुंच गया। और इसकी जो बेनिफिट्स की बात करें तो इसको मेडिकली भी यूज़ किया जाता है। ये ऐसा हर्ब है जिसको खाते भी हैं, हमारे यहाँ तो नहीं खाते हैं, और लेकिन चाइनीज़ में और जापानीज़ में इसको जापानीज़ और चाइनीज़ जो होते हैं वो इसको अपने सूप्स में, सैलड वगैरह में इसको कुक करके तो खाते हैं, इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जी इसका एक और भी मतलब क्राउन डेज़ी की इतनी हिस्ट्री है, जब मैंने गूगल से सर्च किया तो मैं हैरान रह गई कि ये फूल जो है कितनी ही बातों पे अहमियत रखता है और इसकी कितनी सारी अहमियत है। तो ये जी ये डेनमार्क कंट्री है, उसका नेशनल फ्लावर भी है ये क्राउन डेज़ी जो है। और इसके डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। हर मुख्तलिफ़ इलाके में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, मुल्कों में भी क्रिसेंथीमम भी इसको कहा जाता है, जापानी इसको क्रिसेंथीमम ग्रीन भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। और क्राउन डेज़ी भी कहा जाता है। और हमारे इलाके में जो इसको आम ज़बान में हम पंजाबी में इसको कहते हैं, वो इसको गुट्टा कहते हैं जी। यहाँ लोग इसको गुट्टे के नाम से बुलाते हैं कि ये गुट्टे के फूल हैं। तो जी इसी तरह और इंडिया में बहुत सारे इलाकों में हो सकता है इसके और भी नाम हो, दूसरे कंट्रीज़ में कुछ और भी कहते हों। तो जी ये इसके अलावा जी इसके जो कलर हैं उनका भी बहुत सारे मीनिंग रखे गए हैं कि ये जो वाइट कलर के फूल हैं, ये वाइट फूल जो हैं ये जो हैं इसका जी मीनिंग है कि ये इनोसेंस और प्योरिटी के लिए का एक सिंबल है, अलामत है, इसको समझा जाता है। और ये जो येलो है ये जाए और मतलब कि मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए इसको बहुत अच्छा समझा जाता है, सिंबल समझा जाता है, खुशी का सिंबल समझा जाता है। और यही वजह है कि बहुत सारे जो बच्चों की चीज़ें होती हैं, कपड़े हों चाहे खिलौने हों और एक्सेसरीज़ होती हैं बहुत सारी, जिन पे आपने देखा है कि इसके ये डेज़ी क्राउन डेज़ी जो है इसके बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो होता है ना प्रिंटिंग होती है, इन फूलों की बहुत ज़्यादा ये डिज़ाइनिंग पे आते हैं। तो जी डेज़ी इसको इसलिए कहा जाता है कि ये कुछ डेज़ी की फैमिली से बिलोंग करते हैं। डेज़ी फ्लावर जो होते हैं, इसके प्लांट्स जो होते हैं ये उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इसको डेज़ी कहा जाता है। तो जी आ जाते हैं आपके मतलब इसको हमने कैसे ग्रो किया या कर सकते हैं। तो मैंने जब इसको रीपॉट किया था 1 महीना पहले की बात है, तो मैंने तब वीडियो बनाई थी, जब मैंने इसको ग्रो किया तब तो मैंने आपको नहीं दिखाया था।
तो मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा होता है कि अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो हो सकता है कि ये जो मैं कर रही हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ठीक चले या ना चले। तो मैं जब तक वो चीज़ मुकम्मल ना हो तो मैं ना अपने व्यूवर्स के साथ ना शेयर करूँ, मैं उनको ना बताऊँ कि ये चीज़ जो है ना आप इस तरह से कर लें। लेकिन जब मुझे खुद यकीन हो जाता है कि अब ये ठीक है भाई, बात अच्छी है, तो मैं बताऊँ सबको, तो तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी ये मैंने इतने ज़्यादा प्लांट जो हैं ये सारे के सारे ही मैंने सीड से खुद ही घर में तैयार किए हैं, और सीड मुझे हमें कहीं से मिल गए थे, तो बस मैंने फिर लगा लिया। और इतने सारे पौधे जो हैं जी इसके मेरे पास ज़ाया भी हुए, हालांकि मैंने इसको इतना अपने गार्डन में लगा दिए। मैं आपको अभी और भी दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ लगाया हुआ है। तो जी इसको लगा कैसे सकते हैं और कब सकते हैं, तो ये मेरे पास कुछ सीड पड़े हुए हैं। इसके बहुत से मतलब आसानी से हम सीड जो हैं कलेक्ट कर सकते हैं, और ये तो हमें किसी से मिले थे, लेकिन नेक्स्ट हम खुद ही इसको करेंगे। मैंने आपको बताया कि इससे पहले मुझे वेजिटेबल्स का बहुत शौक़ होता था, तो मैं वही अपनी गार्डनिंग में ज़्यादा सब्ज़ियां वगैरह जो हैं वही लगाना पसंद करती थी, फ्रूट्स और सब्ज़ियां। लेकिन अभी मेरा ध्यान जो है ना फूलों पे चला गया, तो अब मेरा दिल करता है मैं फूल भी लगाऊं। तो इसके बीज ये हैं कुछ इस तरह से, ये छोटे छोटे से ब्राउन से, ये देखें ये देखें जी, ये कुछ आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखें। तो इसको हम लगा कब सकते हैं, तो ये सितंबर में हमने लगाए थे, सितंबर के बिल्कुल लास्ट में लगा सकते हैं, अक्टूबर में लगा सकते हैं, नवंबर में लगा सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी इसको लगा के तो मैं पहले देखूँगी, एक्सपीरियंस करूँगी क्या इस मौसम में जर्मिनेट हो के तो क्या ये हमें गर्मियों में फूल दे सकता है ये वाला पौधा। तो मैं फिर नेक्स्ट आपको बताऊँगी कि आप इसको इस मौसम में भी लगाएँ और ये गर्मियाँ सारी हमें फूल देगा या नहीं, फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी मैं इसके बीज जो हैं वो लगाऊँगी। तो जी फूल जो है इसके बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं। ये इसमें जो हमारे पास है ये वाइट है, देखें कुछ इस तरह से, और येलो है, ये देखें बहुत प्यारे प्यारे से हैं। और इसको लगाया था बीज से, तो उसके हमने तकरीबन 1 माह बाद जो है हमने इसको रीपॉट कर लिया था, छोटे छोटे प्लांट्स को ही, और ये बहुत ज़्यादा हो चुके थे थोड़े से बीज से ही। तो इसकी कुछ इस तरह से एक लंबी सी इसकी ये देखें स्टॉक सी बनती है, और उसके ऊपर से ये जैसे हम कहते हैं जी ऊपर से यहाँ से इसको पिंच कर दें तो इसकी पौधे की बहुत सारी शाखें निकलेंगी। तो यहाँ से हमें पिंच नहीं करना, यहाँ से ही एक खूबसूरत फूल निकलेगा, और बाकी जो हैं ये खुद ही इसके ये देखें इसके बर्ड्स बने हुए हैं, कलियाँ, ये खुद ब खुद ही निकलते जाएंगे और बनते जाएंगे। लेकिन ये ऊपर की तरफ जाते हैं ज़्यादा। कुछ इसकी वैरायटीज़ जो होती हैं उनकी हाइट कम भी होती है, और कुछ जो हैं उनकी हाइट अच्छी खासी भी होती है। इसको आप जिस तरह के पॉट में लगाएंगे इसकी ग्रोथ उसी तरह से होगी। अगर इसको आप अच्छा पॉट देते हैं, गमला देते हैं, तो ये बहुत ही हेल्थी होगा। अगर इसको इस तरह से कुछ आप किसी भी चीज़ में लगाते हैं तो फिर उसकी ग्रोथ भी उसी तरह से होगी। ये फूल भी बना हुआ है, कलियां भी हैं, लेकिन आप पौधे की हालत कुछ इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब अभी ये शायद सूख जाए तो ये फूल खिलेंगे और फिर इधर से कोई कली बनेंगी इसकी, या शायद ना बने। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लगाते हैं कुछ, ये देखें इसकी हेल्थ देखें माशाल्लाह। ये एक प्लांट है, इसमें ये हमारा एक गमला है, ये 12 इंच का 12-13 इंच का होगा। तो इसमें हमने ये इसके 4 पौधे लगाए हुए हैं जी, और चारों की हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह से। ये देखें तो बहुत अच्छे इनके ऊपर फूल भी आ रहे हैं। तो इसको बहुत आसानी से बीज से ग्रो कर सकते हैं। इसकी केयर की बात करें तो वही है, इसको जो हम दूसरे पौधों को खाद वगैरह दे देते हैं 10-15 दिन के बाद, और इसके पानी का ख्याल रखें, और कुछ नहीं इसको करना। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, और यकीन करें जो पौधा मैंने ऐਵੇਂ पकड़ के इधर उधर भी लगा दिया ना, जैसे ये देखें वो भी इसका ग्रो हो चुका है, और उस पर भी चाहे छोटा सा फूल आ रहा है। और आज ही मैंने अपने नेबर्स में भी ये काफ़ी सारी इसकी जो सैपलिंग थी, पनीरी पड़ी हुई थी,
वो मैंने दी है कि ये ज़ाया हो रही है, तो बेहतर है। उस पर भी फूल आने शुरू हो गए थे छोटे छोटे पे प्लांट्स पे। तो ये ना कोई किसी के घर में या गार्डन में चले जाएं तो अच्छी बात है। तो जी मिट्टी इसकी तैयार वैसे ही करनी है। 50% जो है आम मिट्टी ले लें, उसमें 25% रेत मिला लें और 25% जो है वो आप गोबर की खाद, कंपोस्ट वगैरह जो है वो शामिल कर लें, पत्तों की डाल लें। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी हैं तो खाली सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी तरह की आपके पास मिट्टी है, अगर उसमें भी लगाते हैं तो ये बिल्कुल ग्रो हो जाएंगे बेचारे के, कुछ नहीं कहेंगे। ये बहुत खुशी खुशी जो है ना बात मान लेते हैं, तो ये ग्रो हो जाएंगे। लेकिन जब ये इस तरह इस टाइम पे आके ना इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़ करें आप, और पानी भी इनको ज़्यादा दिया करें। डेली 1 से 2 टाइम इनको पानी दिया करें। अब धूप भी ठीक ठाक निकल रही है, हवा भी चलती है, उससे भी मिट्टी जो है खुश्क हो जाती है। तो फिर हमें पानी का भी और मिट्टी में उसके न्यूट्रिशन जो होते हैं उनका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। और मैंने एक चीज़ और पढ़ी है नेट में इसके बारे में कि ये जो अभी जदीद टेक्नोलॉजी है या रिसर्च है, उसके मुताबिक इसके जो फूल हैं उनमें इस तरह से विटामिन पाया जाता है जैसे कि लेमन में होता है विटामिन सी इस तरह से इसमें भी पाया जाता है। तो देखें ये कितना खूबसूरत पौधा है और इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं और कितने आसानी से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और अभी आ जाते हैं बात जी इसके सीड जो है हमने कैसे कलेक्ट करने हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ 1-2 फूल। ये देखें, ये इसकी पेटल्स जो हैं खुद ही गिर चुकी हैं और ये इसके सीड जो हैं रेडी हो रहे हैं। तो जब ये सूख जाए यहाँ से तो आप इजीली इसको काट लें। एक ये भी है, ये देखें, तो इसको बस आप इसमें से कलेक्ट कर लें इसके सीड और इसको रख लें। नेक्स्ट आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। मैंने आपको बताया मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था सीड से इसको ग्रो करने का। तो ये बहुत ही प्यारे और मज़े से हो चुके हैं और इतने ज़्यादा हुए हैं कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और कहाँ कहाँ इनको लगा दिया। तो जी यहाँ पे मैंने 5 प्लांट जो हैं लगा दिए हैं। कहा जाता है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो मतलब जो पोलिनेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इन फूलों को, क्राउन डेज़ी के फूलों को। तो इनको अपने गार्डन में लाजमी लगाना चाहिए ताकि पोलिनेटर्स आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो फ्रूट्स हैं और फूल हैं वो मिलें। तो ये बहुत ही खूबसूरत देखने में भी लगते हैं। और कहाँ लगाए हैं वो भी मैं आपको दिखाती। तो परिंदे जो हैं इन फूलों को देख के जी परिंदे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मोस्टली बुलबुल जो है वो उसको तो शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद है और बटरफ्लाइज़ को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने देखा है सुबह सुबह ना इतने बुलबुल आते हैं यहाँ पे। अगर मैं कभी सुबह जल्दी उठ जाऊँ और बाहर आऊँ तो मैं देखती हूँ कि किस तरह से बुलबुल जो होता है ना वो चहचहा रहे होते हैं। और 1-2 नहीं होते, काफ़ी 4-5-7 होते हैं। और अक्सर बटरफ्लाइज़ जो हैं वो मुझे अब नज़र आती हैं अपने गार्डन में बहुत, पहले इतनी नहीं आती थी, तो वो भी अब बहुत आती हैं। तो यहाँ पे भी मैंने कोई 6-7 जो हैं वो प्लांट मैंने लगा दिए थे। तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ इनकी भी हो रही है। ये हमारा अनार वाला प्लांट है बड़ा सा, तो इसी में मैंने लगा दिए और बहुत सारी जगहों पर मैंने इसको लगाया और भी दिखाती। ये देखें जी, ये हमारा वही है जिसमें हमने अपना बासिल का प्लांट लगाया हुआ था और इसकी मैंने कटिंग भी की कि शायद ये ग्रो हो जाए। नहीं हुआ तो मैंने पहले ही इसमें लगा दिया कि अगर नहीं होगा तो ये हमारा प्लांटर जो है वो खाली क्यों रहे, इसमें कम से कम ये वाले फूल तो हमें नज़र आए, देखने को मिले। तो मैंने 2-4 प्लांट यहाँ पे भी लगा दिए। और अगर मैं इतनी ज़्यादा इसकी सैपलिंग जो है वो ना रेडी करती तो ये मैं नर्सरी से ख़रीद के नहीं ला सकती थी। इतने ज़्यादा जो हैं वो प्लांट ये बीज से ही मैंने तैयार किए हैं। तो मैंने इतनी जगहों पे इतने प्यारे प्यारे से फूल जो हैं लगा दिए हैं और ये मुझे इतने सारे फूल जो हैं मिल चुके हैं। तो जी अब आ जाते हैं कि इसका जो एक फूल का पीरियड है
इसकी जो लाइफ का है, मतलब ये कितने दिनों तक के लिए खिला रहता है, तो ये 7 से 10 दिन तक जो है एक फूल जो है इतने दिन तक खिला रहेगा पौधे के ऊपर, और उसके बाद वो सूख के तो ज़ाहिर झड़ जाएंगी इसकी पेटल फूल की। तो ये भी बहुत टाइम है। तो इतने सारे फूल देखने को मिल जाएं तो क्या ही बात है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सब लोग जो है इसको ज़रूर ही लगाया करें, चाहे सीड से ग्रो करें, चाहे नर्सरी से ला के लगाएं, जैसे भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ जी, इसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से चल जाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है मेरी बहुत ही, मैंने रिसर्च करके बहुत ज़्यादा गूगल करके पे जा के मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ताकि सिर्फ पौधा ही ना आपको मैं दिखाती रहूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ इसके बारे में। तो आई होप कि आप ये वीडियो जो है मेरी पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करेंगे। तो मुझे रखें जी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।